हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक कमाल की खबर के बारे में। खबर आप कह सकते हो, डेटा कह सकते हो, इंफॉर्मेशन कह सकते हो, ठीक है। देखिए, आज के दिन की बात करें मार्केट में तो कुछ भी नहीं भाई, एकदम जहाँ से मार्केट शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है। ओपनिंग हम कह सकते हैं कि एकदम अच्छी देखने को मिली थी, फिर एकदम धपक से मार्केट गिरा था, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरी एंड फिर उसके बाद जहाँ से कल के दिन क्लोज हुआ था वहीं पे आके मार्केट रुकते हुए देखने को मिल गया। एकदम बोरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कभी तेज होता है, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 नीचे, कभी 1000 ऊपर, कभी 1000 नीचे, कभी जीरो, मतलब कुछ भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं रहेगा। सारी चीज़ें तो यहाँ पे झेलनी पड़ती है। पर जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ ही नहीं होती। शॉर्ट टर्म, अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें मतलब आप ट्रेडर ही हो गए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। देखिए, अगर आप एक महीने का डेटा देखोगे, एक महीना मतलब क्या, शॉर्ट टर्म ही हो गया, तो मार्केट कितना भागा है? 1% भी नहीं भागा है, ठीक है। देन 6 महीने का डेटा देखो, 6 महीना भी शॉर्ट टर्म ही हो गया, मार्केट कितना भागा है? मोटा मोटी 2% के आसपास। आप देख सकते हैं, देखिए कितने वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। देन 1 साल का भी डेटा देखेंगे, 1 साल भी देखा गया तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। बट मार्केट का नॉर्मल अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो 1 साल भी कुछ नहीं होता। 1 साल में भी आप देख सकते हो 7-8% के आसपास परफॉर्मेंस एंड कितना वॉलेटिलिटी आप मार्केट में देख सकते हो। बट जैसे ही आप लंबी पारी खेलते हो, लंबी पारी मतलब एटलीस्ट 5 साल, तो देखिए सिचुएशन बदल जाती है। 150-150% के रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट कोविड के वक्त काफ़ी मार्केट नीचे गिरा था तो बेस काफ़ी हमें एकदम नीचे देखने को मिल रहे, तो इसलिए बड़े रिटर्न्स नजर आ रहे। बट इतना तो कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हो तो आपके जीतने के मतलब रिटर्न्स कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चलो। क्यों लोग इंट्राडे में पैसा खोते हैं? क्योंकि एक ही दिन भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ चंद घंटे मार्केट कितना 9:15 से लेके 3:15 3:30 बजे तक चलता है। मतलब आप कह सकते हो ये जो 5-6 6:30 जितने भी घंटे होते हैं उसमें आप कमाने की कोशिश करते हो तो लोग पैसा खोते ही है। आप एक दिन मतलब पैसा कमाने की कोशिश करते हो गैप के हिसाब से तो भी खोते हो, 6 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से तो खोगे। जितना आपका बड़ा व्यू रहेगा उतना आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट ऐसा लेफ्ट टू राइट, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये बात अच्छी सी पता है। बट वो ऊपर जाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि बात करें तो हमारा जीडीपी अच्छा आना चाहिए, जो कि चल रहा है 6-6.5% के आसपास चल रहा है, ठीक बोल सकते हो। और अच्छा कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी, बट चलो ठीक है इतना। देन इन्फ्लेशन नीचे रहना चाहिए तो जीडीपी अच्छा कर सकता है, तो न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है। देन अगर हम लोग बात करें मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा चाहिए। अब ये पैसा 3 जगह से आते हुए देखने को मिल जाता है। एक है फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, ठीक है। देन आरबीआई की बात कर ले, आरबीआई लिक्विडिटी डालने की कोशिश करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जब से नए गवर्नर जी आए हैं उन्होंने तो भाई आरबीआई ने मतलब मार्केट में लिक्विडिटी सिस्टम में लिक्विडिटी की कोई कमतरता छोड़ी ही नहीं है। हर जगह से लिक्विडिटी, रेट कट तो छोड़ ही दो, बाकी जो हम लोग को अलग अलग ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखने को मिलते थे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, उससे लिक्विडिटी बाजार में यहाँ पे आती थी। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है डीएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ से हम लोगों को बहुत बड़ा गेम चेंज होते हुए देखने को मिला है। मतलब जो अगर हम हमारे मार्केट को अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, सो आप सभी लोगों को पता है जो इस प्रकार से एसआईपी मतलब वही म्यूचुअल फंड के चलते जो बाजार में पैसा लगाए दोस्तों, इसने पूरा इंडियन मार्केट का रुख बदल दिया है। मतलब जो हमारे जो बुल वाले हैं उनकी शक्ति यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पिछले कई साल को अगर आप चेक करने जाओगे, खास करके कोविड के बाद, ये एक बहुत बड़ा हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिला है। मतलब क्या है, एफआईएस डीएस ये हमेशा फाइटिंग यहाँ पे चलती रहती है और इसमें एफआईएस लगातार बेचते रहते हैं, मतलब बहुत बार बेचते रहते हैं। एंड इस चीज़ के चलते मार्केट भी कोलैप्स होता था। बट अब वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डीएस काफ़ी मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं और इस चीज़ के चलते एफआईएस भी बुरी तरीके से परेशान है। मतलब मान लो अगर पहले वो अगर 100 का माल बेचते थे तो मार्केट 5% गिरता था, मान लो। अब अगर देखा गया दोस्तों तो उतना ही मार्केट गिराने के लिए शायद से उनको 1000-2000 तक की बिकवाली करनी पड़ती है, इतनी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले डीएस भी खरीदने वाले उतने हैं। तो इस चीज़ के चलते उनका पुराना 100 का बिकवाली 5% गिरावट लाता था, अब तो 100 का बिकवाली 1% भी गिरावट नहीं ला रहा है। तो डीआईएस काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डीआईएस का मजबूत रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
ताकि वो मार्केट को स्टेबिलिटी दे सके। सो इसी से रिलेटेड एक कमाल का डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और वो डेटा कौन सा है दोस्तों, जो आज ही के दिन सामने आया है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात कर ले, 3 लाख करोड़ का दोस्तों इनफ्लो क्रॉस यहाँ पे हो चुका है इन 2025 सोफार मतलब ऑब्वियसली ना 2025 चल रहा है, अभी भी 25 थोड़ी ना खत्म हुआ है कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात कर तो। एंड आप कह सकते हैं मोटा मोटी जून मतलब 6 महीने के हिसाब से 6 महीने में 3 लाख करोड़ तक का पैसा डीआईएस के ओर से मार्केट में लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक कमाल का डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लिटरली आप कह सकते हो 2007 के बाद हम लोग को ये मतलब सेकंड हाईएस्ट एनुअल इनफ्लो देखने को मिल रहा है 2007 के बाद, मतलब 18 साल के बाद इस प्रकार की चीजें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो डीआईएस की बात करें तो आपको पता है इसमें म्यूचुअल फंड आता है, बैंक्स आते हैं, इंश्योरर कंपनीज भी आती है, रिटायरमेंट फंड भी आते हैं। बट जो असली गेम जो जिसने चेंज किया है वो आपको पता है किसने किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने ही ये गेम चेंज किया। और इसमें भी म्यूचुअल फंड वालों के पास भी इतनी ताकत आई कहाँ से। सो आप सभी लोगों को पता है ये जो रैली देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड की ताकत देखने को मिल रही है, इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। यस, रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ये मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मार्केट गिर भी नहीं रहा है, कम गिर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड के द्वारा इनडायरेक्टली, ऐसा भी आप कह सकते हो, लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए आप चेक कर सकते हो दोस्तों, बीच बीच में कह सकते हैं भाई मार्केट गिरता है तो डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट का जो पेस था वो थोड़ा सा रुक गया था मार्च अप्रैल में, फिर मई में वापस कमबैक यहाँ पे कर लिया। देन जून में अभी आप देख सकते हैं अभी तक का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि डीआईएस क्या कर रहे हैं, मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं भाई। आप जो देख रहे हो मार्केट 25 पे चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर ये इतनी हायर लेवल पे बाइंग नहीं करते, और ये देखो एफआईएस देखो कभी खरीदते कभी बेचते, ये देखो बीच बीच में बिकवाली इनकी आती रहती है। सो डीआईएस के हाथ अगर इतने मजबूत नहीं होते तो माइट भी हम शायद से यहाँ पे 24 या फिर 23 तक हम लोगों को शायद से मार्केट देखने को यहाँ पे मिलता था। ये मतलब इसके पहले ये इस प्रकार की चीज़ें होती थी, बट अभी क्यों नहीं रही, क्योंकि डीआईएस के हाथ मजबूत हुए। और ये केवल ये मैंने जून मंथ का डेटा दिखाया है ये वाला, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पिछले कई महीनों का डेटा देखोगे ना तो ये देखो, ये देखिए एफआईएस ने देखो कितना माल बेचा, देखिए 58,000 करोड़, 87,000 करोड़, 16,000 करोड़, 45,000 करोड़, इतना बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट 20 के नीचे नहीं गया। क्यों? डीआईएस देखिए, ये देखो कितनी बड़ी बाइंग हो रही है। तो डीआईएस मजबूत हुए हैं इसलिए मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है। और डीआईएस में भी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और म्यूचुअल फंड में भी किसका पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर का। सो रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को यहाँ पे संभाल कर रखा है। ये हम कह सकते हैं पिछले कई समय से ये एक बहुत बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव हमारे मार्केट के प्रति देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम चेक करेंगे दोस्तों तो पिछले साल जो रिकॉर्ड बनाया था हमारे मार्केट ने कि डीआईएस ने 5.23 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया था इक्विटी में, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट था, वो भी ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डेटा देखा है 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3 लाख करोड़ तक का, ये 6 महीने का डेटा है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 6 महीने में भी न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करने जाए कि अगला 6 महीना और बाकी है तो ये 6 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। क्योंकि मार्केट अगर गिर जाता है तो काफ़ी लोग अपना एसआईपी को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। सो ये देखने वाली बात होगी कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। बट येस, आप चेक कर रहे हो, ये देखो अभी तक जो हमारा सो फार परफॉर्मेंस चल रहा है 2025 में हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे बीट कर पाएंगे अगर नॉर्मली इसी प्रकार का इन्फ्लो आया तो। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों 2022 में पूरे साल का ये डेटा था, उसको हम लोगों ने केवल 6 महीने में ही बीट कर लिया। सो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है मार्केट में दोस्तों, ये काफ़ी पॉजिटिव बदलाव है। और इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, मार्केट का जो स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में आते हुए देखने को मिला। और इसलिए हम लोगों ने रिसेंटली भी देखा था, मई मंथ में ये डेटा आया था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि एफआईएस लार्जर शेयर होल्ड करते देन डीआईएस लार्जर शेयर होल्ड करते देन एफआईएस। मतलब पहले अगर हम लोग देखें तो एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा होती थी मार्केट में, अब डीआईएस की होल्डिंग हम लोग को उसको क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में बात कर ले तो आप देख सकते हैं एफआईएस 16.84% तक का होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं, और डीआईएस की बात करें अभी 16.91 क्रॉस कर लिया है। अमाउंट के हिसाब से बात कर ले तो आप देख सकते हैं दोस्तों एफआईएस 69.58 लाख करोड़ इतना एफआईएस यहाँ पे होल्ड करते हैं। वहीं पे डीआईएस की बात करें तो 69.80 लाख करोड़ अब यहाँ पे होल्ड करते हैं। ठीक है, आप डिबेट कर सकते हैं एफआईएस निकल रहे हैं, वो बेच रहे इसलिए हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप गैप देखोगे पहले कितना अंतर था एफआईएस एंड डीआईएस में, वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो रही है, तो
म्यूचुअल फंड के चलते, और म्यूचुअल फंड में भी किसका पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर के चलते, और इसी चीज के चलते डीआई स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि डे टू डे आप कह सकते हैं एफआईएस के साथ अगर उनकी बिकवाली जब आती है उसके साथ टैकल करने में उनको मदद यहाँ पे करता है। तो ये डेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटा है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ इन्वेस्टर, और कौन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं भाई, ठीक है। अभी जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्या करेंगे, कल जाके चेक करेंगे, ठीक है, कल देखेंगे अरे निफ्टी क्या चल रहा है 25, मान लो कल गिर गया 200 पॉइंट गिर गया, 25 भी टूट गया, 24,900 ऐसा कुछ आ गया, तो बोलेंगे अरे देखो आप तो कल अच्छी बातें बता रहे थे, ये देखो क्या हो गया। अरे भाई कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे, हर गेम के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, सबको सेम एनालिसिस नहीं करना होता है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 4 साल 5 साल कम से कम तो होता ही है, ठीक है। कल क्या होगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो इसको भी लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों इन चीज़ों को समझो कि जो डेटा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उसका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है, ठीक है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस प्रकार का डेटा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा कि यस हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट लेफ्ट टू राइट अच्छी तरीके से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। हम कोई जापान बीपान नहीं बन रहे भाई कि वहीं पे हम लटके पड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं। 150 करोड़ का ऑलमोस्ट आबादी वाला देश है, काफ़ी कंजम्पशन का स्कोप है, यूथ पॉपुलेशन है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि हमारा मार्केट लॉन्ग रेंज में अच्छा ही करने वाला है। बट बीच बीच में हर्डल्स आएंगे, शॉर्ट टर्म में तो भाई आपको नेगेटिव खबरें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। एक बात ऑब्जर्व कर लेना दोस्तों कि जो भी नेगेटिव खबरें आती है मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मतलब आज के दिन भी कभी भी अगर खबर आ गई तो उसको कवर कर लूंगा। बट वो नेगेटिव खबरें शॉर्ट टर्म होती है, आप समझो इस चीज़ को। एंड जो लॉन्ग टर्म होता है दोस्तों, जो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल जाती है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म वाला होता है। ये जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत समय लगा है। और इस प्रकार के वीडियोस भी अगर आप चेक करोगे 20-25 वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तभी भी मैं बनाता था जब निफ्टी 15 के नीचे था, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, 17 हो गया, तभी भी सेम चीज़ें बनाते थे। 18 के बाद वापस नीचे आया था, तभी भी कह रहे थे अरे सर आप तो अच्छी बातें कर रहे थे। अरे भाई लॉन्ग टर्म की बात है, आज देखो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 25 पे है कि नहीं। कोई बात नहीं, कभी 25 के बाद कभी 24 आएगा, कभी 23 आएगा, कभी 30 जाएगा, कभी 30 के बाद वापस 25 आएगा, कभी 35 जाएगा, 35 के बाद 30 आएगा। तो इसको समझो, हम जो बात कर रहे हैं भाई वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, तो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और लॉन्ग टर्म वालों जो है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। ये वाला वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जरूर देखना दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो आपका ये होने वाला है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इतना ये कमाल का वीडियो है, जरूर देख लेना। इसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन शायद से विंडो के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही होगी, या फिर इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।